जय श्री राम। वर्तमान काल में श्रीमद् हनुमत उपासना की आवश्यकता क्यों है? तो इस जैपनी प्रश्न के संदर्भ में हनुवर्ष ने काफ़ी अनुसंधान किया, काफ़ी चर्चाएं की, काफ़ी वेदज्ञ पुरुषों से चर्चाएं की और चर्चाओं में एक निष्कर्ष निकला। एक सज्जन व्यक्ति जो बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हुए प्रगतिशील व्यक्ति ने हमें सुझाव दिया कि हम इस कुछ प्रश्न का उत्तर खोजें श्री हनुमान अंक में, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की गई है। काफ़ी दुर्लभ है ग्रंथ और हम काफ़ी इनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें उपलब्ध करवाई। हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं उसने हनुमत उपासना की आवश्यकता के बारे में क्या कहा गया है, और इसका उत्तर दिया है श्री अनंत विभूषित श्री जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने। वो कहते हैं कि आज भारत में अर्थ काम के धर्म नियंत्रित ना होने से हमारी अधिक ऐशनाएं पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो रही हैं। आबाल वृद्ध नर नारी कामाचार अधक्ष लक्षण आदि प्रवृत्तियों में फंसकर विमोहित होकर व्यक्ति समाज, देश एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य से परिभ्रष्ट हो रही है। यहाँ थोड़ी बहुत धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के अंश विद्यमान भी है, वहाँ भी उनके आवरण में दंभ, पाखंड, अधिक दुष्प्रवृत्तियां तारे पड़ रही हैं। इस विषम विमोहक दुस्थिति में अंजनी नंदन केसरी कुमार बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी की उपासना परम आवश्यक है। इनकी उनके चरित्र से हमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन, चरित्र रक्षण, बल बुद्धि का विकास, अपने इष्ट भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित दास्य भाव आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती है। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये उपासना का मुख्य सिद्धांत है और इसका उप अर्थात समीप आसना अर्थ स्थित होना अर्थ है। इस उपासना द्वारा अपने इष्ट देव में उनकी गुण धर्म रहित शक्तियों में सामिप्य संबंध स्थापित होकर तदाकारता हो जाए, अभेद संबंध हो जाए। यही उसका तात्पर्य एवं उद्देश्य है। आज की इस विषम परिस्थिति में मनुष्य मात्र के लिए, विशेषतः युवकों एवं बालकों के लिए भगवान हनुमान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी बुद्धि, बल, वीर्य प्रदान करके भक्तों की रक्षा करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि उनके नामोच्चारण मात्र से ही भाग जाते हैं और उनके स्मरण मात्र से अनेक रोगों का प्रशमन होता है। मानसिक दुर्बलताओं के संघर्ष में उनसे सहायता प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम दर्शन ने उन्हीं से सहायता प्राप्त हुई। वे आज भी जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ पहुँचते हैं और मस्तक झुकाकर, रोमाग्यपंतित होकर, नेत्रों में अश्रु भरकर श्री राम कथा का सादर श्रवण करते हैं। इस प्रकार वे भगवत भक्तों में अव्यक्त रूप से उपस्थित होकर उनकी भक्ति भावना का पोषण करते हैं। आज भी अधिकांश भक्तों को उनके अनुग्रह का प्रसाद मिलता है। अंततः उनकी कृपा की उपलब्धि के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित उपासना पद्धति के अनुसार, जिसमें श्रीमद् हनुमत उपासना विस्तार से वर्णित है, उपासना में संलग्न होने से अनेक प्रकार की लौकिक पारलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। भारत को समुद्र बनाने के लिए भौतिक क्षेत्र में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, किंतु आज जितना आध्यात्मिक लक्ष्य पर बल और ध्यान देना चाहिए उतना नहीं ध्यान दिया जा रहा। फलतः भौतिक समृद्धि के लिए वरदान न बनकर अभिश्राप होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र को जिस आदर्श की आवश्यकता है वह मूर्तिमान होकर हनुमान चरित्र में उपलब्ध होता है। हनुमान जी भगवत विज्ञान, पराभक्ति और सेवा के ज्वलंत उदाहरण है। विचारों को उत्तमता के साथ भगवत अनुरक्ति और सेवा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के स्रोतक हैं हनुमान जी। भारत के भटकते हुए नवयुवकों को हनुमान जी से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके ध्यान एवं ब्रह्मचार्य अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण में भक्ति का समुदाय भली प्रकार होता है। हनुमान जी के चरित्र में शक्ति संचय, उसका सदुपयोग, भगवत भक्ति, निर्विमानिकता आदि का पूर्ण विकास होने के कारण उनकी आराधना से इन गुणों की उपलब्धि साधक युवकों एवं बालकों को भी हो सकती है। तो देखा आपने, तो हनुमान जी भक्तों का मार्ग प्रशस्त करके उनको सही राह दिखा सकते हैं। और क्या सुग्ध चेतना है जो इस राष्ट्र में चेतना है, लेकिन वो सुग्ध है, उस शुद्ध चेतना को फिर से जीवित कर सकते हैं। वो कोई किंवदंती में ही है, वो कलयुग में सदैव अपने भक्तों के लिए कार्यरत रहने वाले एक शाश्वत भगवान है। हनुवर्ष ऐसे ही एक जटिल प्रश्न के उत्तर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। जय श्री राम।